तो जय हिंद दोस्तों। आज ITITO जो कोपा की वैकेंसी आई है उसके लिए अपन साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड कंप्यूटिंग के बेहतरीन MCQs लेकर आए हैं आपके लिए। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। साइबर सुरक्षा क्या है? तो इंटरनेट पर गोपनीयता और डेटा की सुरक्षा करना ही साइबर सिक्योरिटी है। ठीक है, साइबर सुरक्षा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। फिशिंग क्या है? फिशिंग का मतलब होता है एक प्रकार का साइबर अटैक होता है ये फिशिंग। फिशिंग उससे जो है जैसे मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाया जाता है उसी तरह से आपको भ्रामक जानकारी भेजी जाती है आपके मैसेज के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, जिससे आप उसको जो है देखने के लिए उस लिंक पर क्लिक करते हैं और आप फंस जाते हैं। तो एक प्रकार का साइबर अटैक है फिशिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? तो वायरस जो होता है मैलवेयर होता है। मैलवेयर, मैलेशियस सॉफ्टवेयर कहते हैं इनको। मैलवेयर का मतलब होता है जो है दुर्भावनापूर्ण भावना से किया गया कार्य ही मैलवेयर कहलाता है। स्पाईवेयर क्या होते हैं? आपने पेगासस का नाम सुना होगा, जो आपकी जासूसी करते हैं। की लॉगर्स हो गया, वो स्पाईवेयर्स कहलाते हैं। पेगासस और जो की लॉगर्स हो गए वो स्पाईवेयर के उदाहरण है। की लॉगर क्या होता है? की लॉगर जो आपके कीबोर्ड के कीज को रिकॉर्ड कर लेता है और अपने स्वामी तक पहुंचा देता है। ठीक है, उसको बोलते हैं अपन स्पाईवेयर की कैटेगरी में उसको लाते हैं। एंटीवायरस क्या होते हैं? जैसे मैकेफे हो गया, क्विक हिल हो गया, ये सारे एंटीवायरस हैं जो आपको आपके कंप्यूटर तक अनाधिकृत पहुंच से बचाते हैं, मतलब हैकरों वगैरह से बचाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका। पब्लिक वाईफाई का उपयोग करने पर कौन सा खतरा अधिक होता है? तो डेटा की चोरी का खतरा सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, पब्लिक वाईफाई का उपयोग करने पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। मेहनत अगर अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है। साइबर सुरक्षा में उपयोग की जाने वाली मजबूत पासवर्ड पॉलिसी में क्या शामिल होना चाहिए? तो अक्षर, अंक और विशेष वर्ण इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दिया हुआ भी है अक्षर, अंक और विशेष वर्ण। मतलब या तो आप अल्फ़ाबेटिकल जो है, जैसे मैं एक पासवर्ड बनाने की कोशिश करता हूँ, जैसे XYZ आपने अल्फ़ाबेटिकल भी डाल दिया, फिर 1 2 3 भी डाल दिया, और इसके बीच में अगर @ लगा देते हैं, मतलब आपका पासवर्ड हो जाएगा XYZ @ 1 2 3। तो आपका अक्षर भी हो गया, स्पेशल वर्ण भी हो गया, विशेष वर्ण भी हो गया, और अंक भी होगा। तो यह आपका एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो कभी भी पासवर्ड ऐसे बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका। फायरवॉल किसके लिए उपयोगी होता है? तो नेटवर्क को असुरक्षित एक्सेस से सुरक्षित करने के लिए फायरवॉल का जो है यूज किया जाता है, तो जरूर याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। साइबर अपराधियों द्वारा व्यक्तिगत जानकारी चुराने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, याद रखिएगा। डेटाबेस तो DBMS का पार्ट हो गया। ठीक है, फिशिंग तो अपन डिस्कस कर लिया। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। सोशल इंजीनियरिंग इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या है? तो वायरस और मेलवेयर को पहचान करना और उनको हटाना ही एंटीवायरस का जो है मुख्य काम होता है। HTTPS में एस का मतलब क्या होता है कभी कभी पूछ देता है, तो सिक्योर होता है भाई। एस का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो होता है, लेकिन उसको सिक्योर करने के लिए उसमें एक टर्म और यूज की जाती है, एस। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिए अपने जो है लोगो आ गया है स्टडी विद संजू का। अगर आपको संजू सर की मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। यूट्यूब चैनल का यहाँ पर लिंक भी है, जैसे आप इसको टच करेंगे आप सीधे यूट्यूब चैनल में पहुँच जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। साइबर अपराधों के खिलाफ कौन सा कानून भारत में लागू होता है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम लागू होता है, और ये 2000 में आया था। ठीक है, तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 वाला जो है लागू होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रैंसमवेयर क्या है? अब ये फिरौती मांगता है। रैंसम मतलब होता है फिरौती। तो देखो, डेटा इनक्रिप्ट करने और फिरौती मांगने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे आपका कंप्यूटर हैक कर लिया गया किसी वायरस के द्वारा, ठीक है, फिर आपका कंप्यूटर वापस चालू करने के लिए आपको बोलेगा कि आप मुझे 1 करोड़ रुपए दीजिए, 1000 रुपए दीजिए, तभी आपका कंप्यूटर का एक्सेस आपको दिया जाएगा। तो ये है रैंसमवेयर, मतलब आपसे फिरौती मांगी जाती है आपके कंप्यूटर को किडनैप करके एक तरह से। अब DOS, अब इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। डॉस, डॉस क्योंकि क्या होता है, अगर आपसे पूछता है कंप्यूटर कंप्यूटर सिक्योरिटी के संदर्भ में डॉस का क्या अर्थ होता है, तो आप क्या लगाएंगे? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं लगाइएगा। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। लेकिन कंप्यूटर सिक्योरिटी में डेनियल ऑफ सर्विस होता है, डिनाइल ऑफ सर्विस होता है, डिनाइल ऑफ सर्विस, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये MP पटवारी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, डिनाइल ऑफ सर्विस याद रखिएगा, डेनियल ऑफ सर्विस, जो भी आप इसको प्रोनाउंसिएट कर ले। अगला क्वेश्चन, इसमें होता क्या है एक्चुअली में? देखिए डेनियल ऑफ सर्विस में आपको समझाना चाहूंगा। जैसे आप A हैं, ठीक है, आपने मैसेज भेजा किसको? बी को आपने मैसेज भेजा,
तो ये बी पर मैसेज न पहुंच के यहीं पर इसको बाधित कर दिया जाएगा, और जो आप मैसेज भेज रहे हैं वो मैसेज बी को ना जाकर ट्रांसमिट होकर सी को जाने लगेगा। और सी कौन है? सी एक हैकर है, ठीक है। तो बी को ना जाके आपका मैसेज सी को जाने लगेगा, और यही क्रिया डॉस कहलाती है, ठीक है, यही क्रिया डॉस कहलाती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, स्पाईवेयर का उद्देश्य क्या होता है? तो आपके कंप्यूटर की जानकारी चुराना ही स्पाईवेयर का उद्देश्य होता है। मैंने आपको बताया, जैसे की लॉगर हो गया, जैसे ही आप कीबोर्ड में कोई पासवर्ड वगैरह जो है टाइप करेंगे तो आपका पूरा का पूरा वो रिकॉर्ड कर लेगा और अपने मालिक, अपने स्वामी, अपने ऑनर को वो जानकारी दे देगा। इसके अलावा पेगासस हो गया, आपके मोबाइल में पेगासस एक जासूसी सॉफ्टवेयर है, इजराइल का था। राहुल गांधी उस समय खूब बोला करते थे कि पेगासस से हमारी जासूसी की जा रही है, तो वो भी स्पाईवेयर का ही है। आपके मोबाइल की सारी जानकारी अपने स्वामी को देता रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डेटा इंक्रिप्शन का क्या उद्देश्य होता है? तो डेटा इंक्रिप्शन का उद्देश्य नीचे आंसर में लिखा होगा कि डेटा को सुरक्षित रखना ही डेटा इंक्रिप्शन का उद्देश्य होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, डेटा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है? तो पासवर्ड और एक और सत्यापन की आवश्यकता होती है, इसे टू फैक्टर जो है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैप्चा का उपयोग किस लिए किया जाता है? बॉट्स, जो बॉट्स होते हैं ना, उनकी सुरक्षा के लिए किया जाता है कैप्चा का उपयोग, याद रखिएगा। अब ब्लैक हैट हैकर्स कौन होते हैं? जो इलीगल काम करते हैं भाई, जो अवैध रूप से हैकिंग करते हैं। हैकिंग का मतलब क्या होता है? ये चोर हैं, चोर, ठीक है। आपके कंप्यूटर पर अनाधिकृत रूप से अधिकार कर लेंगे, आपका पासवर्ड चुरा लेंगे, ये ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं। एक वाइट हैट हैकर्स भी होते हैं, ये लोग भी यही काम करते हैं, लेकिन ये इथिकल होते हैं, मतलब कि सरकार को इनकी जानकारी रहती है, ये मदद करने के लिए हैकिंग करते हैं, वाइट हैट हैकर्स। जबकि ब्लैक हैकर्स जो होते हैं वो हमेशा ही साइबर अपराधी होते हैं, वो हमेशा ही अवैध काम करते हैं। और जो क्रैकर्स होते हैं वो हमेशा ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, याद रखिएगा, क्रैकर्स, क्रैकर्स। और एक और टर्म बताता हूँ आपको, फ्रैकर्स, फ्रैकर्स। क्रैकर्स और फ्रैकर्स में कंफ्यूज नहीं होगा। फ्रैकर्स क्या होता है? अगर किसी को जो है टेलीफोन लाइन की चोरी की जाती है ना, टेलीफोन लाइन की चोरी की जाती है, तो उसे फ्रैकर्स बोलते हैं। ये क्रैकर्स हैं, जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं ना, उनको क्रैकर्स बोला जाता है। ये हमेशा वैध काम करते हैं। और वाइट हैट हैकर्स, ये हमेशा ही अच्छे हैकर्स होते हैं और अच्छा काम करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया पर निजी जानकारी साझा करना किस प्रकार का खतरा हो सकता है? तो वित्तीय जोखिम भी हो सकता है, मतलब आपकी फाइनेंशियल चोरी भी हो सकती है, आपके बैंक से पैसे भी उड़ाए जा सकते हैं, आपकी पहचान की चोरी हो सकती है, आपकी फोटो वगैरह चुरा ली जा सकती है और उसका गलत उपयोग किया जा सकता है, और साइबर बुलिंग भी किया जाता है। साइबर बुलिंग का मतलब होता है कि जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी को अभद्र भाषा का प्रयोग करना, किसी के लिए, किसी को जो है उकसाना, किसी के लिए गंदी बातों का प्रयोग करना, किसी के लिए जो है दुर्भावनापूर्ण जो है माहौल बनाना, ये सब साइबर बुलिंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो उपरोक्त सभी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईमेल स्पूफिंग क्या होता है? तो नकली ईमेल भेजना ही ईमेल स्पूफिंग हो कहलाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे स्पूफिंग क्या है। अगला है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन में कौन सा डेटा उपयोग में लिया जाता है? आपकी फिंगरप्रिंट भी ली जाती है, आपकी आइरिस स्कैन भी ली जाती है, आपका चेहरा भी पहचान करने के लिए लिया जाता है। तो ये तीनों चीज़ें ली जाती हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक का उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य भी डेटा चोरी करने का होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जीरो डे वल्नरेबिलिटी, ये क्या होता है? ठीक है, तो ये होता है एक अज्ञात सुरक्षा खामी होता है, ये याद रखेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हो जाता है, बॉट नेट क्या होता है? बॉट नेट होता है कंप्यूटरों का एक नेटवर्क होता है जो साइबर अपराधियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये ग्रुप होता है एक्चुअली में, जो साइबर अपराधी जो है बहुत सारे साइबर अपराधियों का एक ग्रुप होता है बॉट नेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी साइबर सुरक्षा की तकनीक नहीं है? तो फाइल शेयरिंग साइबर सुरक्षा की तकनीक नहीं है, बाकी इनक्रिप्शन भी है, फायरवॉल भी है, एंटीवायरस भी है, ठीक है। तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वीपीएन का पूरा नाम क्या होता है? तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये वीपीएन का पूरा नाम होता है। अगला है, डॉस अटैक का उद्देश्य क्या होता है? तो उपरोक्त सभी, नेटवर्क को धीमा कर देता है, नेटवर्क को क्रैश कर देता है और नेटवर्क पर असंगठित ट्रैफिक को भी भेजता है। इसको बोलते हैं डॉस अटैक। मैंने बताया डेनियल ऑफ सर्विस। 27वां क्वेश्चन है, साइबर हमलों से बचने के लिए कौन सी सबसे महत्वपूर्ण आदत होनी चाहिए? सॉफ्टवेयर और सिस्टम को नियमित रूप से अपडेट करते रहना चाहिए, यही जो है साइबर हमलों से बचने के लिए जो है एक महत्वपूर्ण आदत है। जैसे हमेशा एप्लीकेशंस जो है अपडेट मांगते रहते हैं, तो हमेशा एप्लीकेशन को अपडेट करते रहना चाहिए, जिससे कि आपको साइबर हमलों से बचने के लिए उसमें जो है कुछ ना कुछ नया अपडेशन आता ही रहता है, इसलिए अपडेट करते रहना चाहिए। देखिए, की लॉगर्स मैंने बताया था,
कीलॉगर्स क्या होते हैं? कीबोर्ड पर टाइप की गई जानकारी को चुराने वाला सॉफ्टवेयर ही कीलॉगर कहलाता है। ये क्या है? एक तरह का स्पाईवेयर है, स्पाईवेयर। इसके अलावा पेगासस भी अगर आ जाता है तो वो भी एक स्पाईवेयर ही होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी तकनीक डेटा को अनाधिकृत पहुंच से बचाती है? तो फायरवॉल बंद कर देना, फायरवॉल बंद कर देना। एक बार क्वेश्चन में फिर से पढ़ूंगा, शायद तक ये क्वेश्चन गलत मैंने पढ़ लिया। कौन सी तकनीक डेटा को अनाधिकृत पहुंच से बचाती है? अनाधिकृत पहुंच से बचाती है आपको इनक्रिप्शन। ठीक है, इनक्रिप्शन होगा इसका आंसर, इनक्रिप्शन होगा। चलिए यहाँ पर जो है आपके साइबर सिक्योरिटी के क्वेश्चन खत्म होते हैं और 25 हम बेहतरीन क्लाउड कंप्यूटिंग के क्वेश्चन अभी करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है क्लाउड कंप्यूटिंग का। क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या होता है? तो कम लागत होती है, स्केलेबिलिटी भी होती है और डेटा सुरक्षा भी होता है। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है? इसका कॉन्सेप्ट क्लाउड से लिया गया है, बादल से। जैसे बादल में पानी स्टोर रहता है और वो कहीं पर भी जाकर बरस जाते हैं, इसी तरह से आपका एक सर्वर बनाया जाता है, वहाँ पर आप डेटा सुरक्षित रखते हैं और कहीं पर भी उसको एक्सेस कर सकते हैं अपना आईडी पासवर्ड डालकर। तो यही इसीलिए इसको क्लाउड कंप्यूटिंग बोला जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, और क्लाउड कंप्यूटिंग का अगर सबसे ज़्यादा कुछ अगर चिंता का विषय होता है तो सिक्योरिटी होता है, आगे पढ़ेंगे अपन। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में कौन सा मॉडल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है? तो सास, सास मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, और सॉरी, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। और पास का मतलब होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। और IaaS का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। जो IaaS होता है ये जो है डेवलपर्स के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, सॉरी, हार्डवेयर हार्डवेयर वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है ये जो IaaS होता है। और ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस जो होता है ये जो है डेवलपर्स के लिए यूज़ किया जाता है, याद रखेंगे। जो है, और ये हार्डवेयर के लिए यूज़ किया जाता है, ये डेवलपर के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सर्विस की दृष्टि से अगर देखते हैं तो क्लाउड कंप्यूटिंग 3 ही टाइप के होते हैं: इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, AWS का पूरा नाम क्या है? अमेजन वेब सर्विसेज इसका पूरा नाम हो जाता है। ठीक है, अमेजन वेब सर्विसेज, मैंने पहले ही आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन है, प्राइवेट क्लाउड का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? तो डेटा का नियंत्रण ही प्राइवेट क्लाउड का सबसे बड़ा लाभ होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, क्लाउड स्टोरेज में निम्नलिखित में से कौन सी सेवा नहीं आती है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं आएगी, बिल्कुल। यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट का है। बाकी ड्रॉप बॉक्स भी आपका माइक्रोसॉफ्ट का है, गूगल ड्राइव हो गया और आई क्लाउड हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे सेवाएं आती हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग किस पर निर्भर करता है? तो इंटरनेट पर निर्भर करेगा, बिल्कुल, मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन है, SaaS का पूरा नाम क्या है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इसको बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्लाउड मॉडल जिसमें कंपनी अपनी सभी सेवाओं को एक्सेस करती है वह क्या है? तो वह एक प्राइवेट क्लाउड है। क्लाउड मॉडल जिसमें कंपनी अपनी सभी सेवाओं को एक्सेस करती है वो प्राइवेट मॉडल कहलाता है। ठीक है, प्राइवेट क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड में क्या होता है? तो हाइब्रिड क्लाउड में पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह के क्लाउड होते हैं हाइब्रिड क्लाउड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्लाउड के मुख्य लाभ कौन कौन से हैं? तो फ्लेक्सिबिलिटी भी होती, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं आप। लागत की कमी होती है, स्केलेबिलिटी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, IaaS का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अगला क्वेश्चन है, PaaS का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, इसका मैंने बताया। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इसको डेवलपर्स लोग यूज़ करते हैं और एप्लीकेशन एज अ सर्विस और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस ये होता है। क्लाउड कंप्यूटर में स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? तो सिस्टम में संसाधन जोड़ना या हटाना, सिस्टम में संसाधन जोड़ना या हटाना ये स्केलेबिलिटी कहलाता है। तो कन्फ्यूज़न होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग में कौन सा सुरक्षा उपाय सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो इंक्रिप्शन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग में कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा अग्रणी है? तो अमेजॉन है सबसे ज़्यादा अग्रणी क्लाउड कंप्यूटिंग में। अगला क्वेश्चन है, पब्लिक क्लाउड का उपयोग कौन कर सकता है? तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा पब्लिक क्लाउड का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन प्राइवेट क्लाउड का उपयोग किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो सीमित व्यक्तियों के द्वारा किया जाएगा। क्लाउड सेवाओं के उपयोग से क्या कम होता है? तो हार्डवेयर का खर्चा कम होता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हाइब्रिड क्लाउड का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? तो बेहतर स्केलेबिलिटी होता है हाइब्रिड क्लाउड का सबसे बड़ा लाभ। और स्केलेबिलिटी मैंने यहाँ पर बताया आपको, स्केलेबिलिटी को भूलिएगा नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म होती है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब होता है सिस्टम में संसाधन जोड़ना या हटाना, मतलब हम सिस्टम में कौन सा संसाधन जोड़ रहे हैं, कौन सा हटा रहे हैं, यही स्केलेबिलिटी कहलाती है। ठीक है, और आपका क्वेश्चन क्या बन रहा है? क्लाउड सेवाओं का उपयोग, ये वाला क्वेश्चन नहीं था ना, हाइब्रिड क्लाउड का उपयोग, बेहतर स्केलेबिलिटी ही होता है हाइब्रिड क्लाउड का उपयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एज कंप्यूटिंग का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो डेटा के स्रोत के पास एज कंप्यूटिंग का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्लाउड में वर्चुअल मशीन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने के लिए क्लाउड में वर्चुअल मशीन का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है क्लाउड कंप्यूटिंग में कौन सी लेयर यूजर को सेवाएं प्रदान करती है? तो एप्लीकेशन लेयर यूजर को सेवाएं प्रदान करती है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्लाउड बर्निंग क्या हो बस्टिंग क्या होता है, सॉरी क्लाउड बस्टिंग क्या होता है? तो हाई ट्रैफिक के समय क्लाउड का उपयोग करना ही क्लाउड बस्टिंग कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये एग्जाम में सीधे आपके छपने वाले हैं क्वेश्चन, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कौन सा क्लाउड मॉडल लागत कुशल है? तो पब्लिक क्लाउड मॉडल जो होता है वो लागत कुशल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्लाउड कंप्यूटिंग किस सेवा पर आधारित होती है? तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग पर आधारित होती है क्लाउड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है ये, वर्चुअलाइजेशन क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या भूमिका निभाता है? तो वर्चुअल वातावरण प्रदान करता है वर्चुअलाइजेशन। तो ठीक है, ये हमने नोट भी डाल रखा है कि ये प्रश्न क्लाउड कंप्यूटिंग के में आपकी समझ को बेहतर करेंगे और IIT और कोपा की मुंडी में सीधे सीधे छेद करेंगे। तो आपको अगर आपके संजू सर की मेहनत पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।